नमस्कार दोस्तों। जैसे कि पिछले हफ्ते हमने स्ट्रेस रिलीफ के कुछ आसन देखे थे, आज हम फिर हाजिर है उसी श्रृंखला के दूसरे भाग के साथ। मगर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल योर सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और अंत में इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, किसी भी योगासन का अभ्यास शुरू करने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह अवश्य लें और कोई भी योगासन निष्णात की निगरानी में ही करें। इस श्रृंखला में सबसे पहले है सुखासन, यानी कि सुखपूर्ण आसन। इसे अंग्रेजी में इजी पोज भी कहते हैं। यह तनाव को मुक्त कर एकाग्रता भी बढ़ाता है। घुटनों के दर्द वाले यह आसन न करके शवासन यानी कि कॉर्प्स पोज भी कर सकते हैं। यह दोनों मुद्राएं 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस वक्त आपका संपूर्ण ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे होना चाहिए। यह दोनों ही मुद्राएं मन मस्तिष्क को शांत कर तनाव और हल्के अवसाद से भी राहत दिलाती है। सिरदर्द, तनाव, अनिद्रा, रक्तचाप, डिप्रेशन, हिस्टेरिया जैसी स्थितियों में यह आसन अति लाभदायी है। यह शरीर को नव चैतन्य दिलाकर याद शक्ति में भी मददरूप होता है। हलासन, जिसे अंग्रेजी में प्लो पोज भी कहते हैं, स्लिप डिस्क, शियाटिका, हर्निया, थायराइड, स्प्लीन, लिवर, पीठ दर्द और गले की तकलीफ वाले यह आसन न करें। प्रेगनेंसी एवं मासिक के दौरान भी यह आसन न करें। यह आसन करने के लिए शवासन में लेट जाए, आसन के लिए तैयार हो जाए। पेट के स्नायुओं के आधार से धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को घुटनों से सीधे रखते हुए 30 डिग्री के कोण तक जमीन के समांतर ऊपर उठाए। अब धीरे धीरे पैरों को 60 डिग्री के कोण से होते हुए 90 डिग्री तक ले जाए। अब कूल्हों को ऊपर उठाते हुए पैरों को पीछे की ओर तब तक झुकाए जब तक पैर जमीन को छू ना ले। ध्यान रहे, अपनी क्षमता अनुसार ही पैरों को झुकाए, अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे न जाए। यह पूर्ण स्थिति है। इसमें आप 30 सेकंड से 2 मिनट तक रह सकते हैं। उल्टे क्रम में वापस मूल स्थिति में आ जाए। हलासन शरीर में खून के बहाव को बढ़ाता है एवं पाचन क्रिया, कॉन्स्टिपेशन, डिस्पेप्सिया तथा रोग प्रतिकारक क्षमता को भी बढ़ाता है। हलासन इंसुलिन स्राव को नियंत्रित कर डायबिटीज के मरीजों के लिए तो वरदान स्वरूप है। हलासन थायराइड, एड्रेनालिन, पैनक्रियास, लीवर, स्प्लीन, किडनी और महिलाओं के रिप्रोडक्शन में भी अत्यंत लाभदायी है। गरुड़ासन, इसे अंग्रेजी में ईगल पोज भी कहते हैं। घुटने, टखने, कंधे, मोटापा, सिरदर्द, अस्थमा एवं बीपी के मरीज यह आसन न करें। प्रेगनेंसी तथा मासिक के दौरान भी यह आसन न करें। गरुड़ासन के लिए सीधे खड़े हो जाएं, घुटनों को थोड़ा सा मोड़ के अपने बाएं पैर को हल्का सा ऊपर उठा के शरीर का संतुलन संभालते हुए अपने दाएं पैर की जांघों के ऊपर से पिंडली की मांसपेशियों तक लपेटें। अब दोनों हाथों को जमीन के समांतर कोहनियों को मोड़ के शरीर के सामने की ओर ऐसे लाए कि हाथों के पंजे आसमान की ओर रहे। अब दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखें। ध्यान रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। यह पूर्ण स्थिति है। इसमें 30 सेकंड से 2 मिनट तक रह सकते हैं। उल्टे क्रम में वापस मूल स्थिति में आ जाए। ऐसे ही विपरीत हाथ और पैरों से फिर से करें। गरुड़ासन घुटने, टखने, कंधे, जांघ और पिंडलियों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। यह कंसंट्रेशन और संतुलन बनाने में भी लाभदायी है। कोऑर्डिनेशन को भी यह आसन बढ़ाता है एवं स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी गरुड़ासन लाभदायी है। किडनी, मूत्रमार्ग, प्रोस्टेट और पुरुषों में रिप्रोडक्शन में भी यह आसन लाभदायी है।
सेतु बंधासन, जिसे अंग्रेजी में ब्रिज पोज भी कहते हैं। घुटने, कंधे, गर्दन एवं पीठ की तकलीफ वाले यह आसन न करें। सेतु बंधासन के लिए शवासन में लेट जाए। आसन के लिए तैयार हो जाए। पैर के पंजों को कूल्हों के करीब लाए। घुटने तक पैर को सीधे रखें। अब अपने दोनों हाथों से पैरों की एड़ियों को पकड़ें और सांस लेते हुए कूल्हे और पेट के भाग को ऊपर उठाएं। ध्यान रहे गर्दन और पैर जमीन से टिके रहे। यह पूर्ण स्थिति है। इसमें 30 सेकंड से 2 मिनट तक रह सकते हैं। सेतु बंधासन पैर, पीठ, गले, छाती एवं पाचन तंत्र को मजबूती देता है। यह आसन स्ट्रेस, एंजाइटी एवं तनाव को कम कर पूरे शरीर को आराम दिलाता है। जिन्हें नींद ना आती हो वैसे मरीजों के लिए यह आसन लाभदायी है। यह शरीर में खून के बहाव को भी बढ़ाता है। सेतु बंधासन थायराइड हार्मोन के स्राव के जरिए थायराइड में भी लाभदायी है। इसके अलावा टेनिस एल्बो, ऑस्टियोपोरोसिस एवं अस्थमा के मरीजों के लिए भी यह आसन लाभदायी है। लेग्स ऑफ द वॉल पोज, यानी कि पैरों को दीवार के ऊपर टिकाना। कुछ लोग इसे विपरीत करनी भी कहते हैं। ग्लूकोमा, हर्निया, हाइपरटेंशन, पेट, पीठ एवं कमर के दर्द वाले यह आसन न करें। घुटनों की सर्जरी वाले भी यह मुद्रा न करें। यह मुद्रा पैर, पैर के पंजे और पीठ के दर्द में राहत दिलाती है। यह पैरों की सूजन एवं थकान कम करने में भी लाभदायी है। नर्वस सिस्टम को यह काफ़ी हद तक शांत करती है तथा मन मस्तिष्क में भी शांति प्रदान करती है एवं यह शरीर में ऊर्जा को भी बढ़ाती है। इस मुद्रा के एक वेरिएशन या भाग स्वरूप कूल्हों के नीचे तकिया या आधार स्वरूप कपड़ा भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे स्ट्रेस रिलीफ करने वाले आसनों का दूसरा भाग। और जाने से पहले आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए योर सेंटर की ओर से स्ट्रेस रिलीफ फूड और डाइट की टिप्स में है स्विस चार्ट और ऐसे ही पत्तों वाली सब्जियां, जिसमें मैग्नीशियम होता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के स्राव से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा है दोस्तों नट्स, जो कि रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है और जिंक एवं विटामिन से भी यह भरपूर होते हैं। दोस्तों, हर्बल टी भी काफ़ी हद तक हल्कापन महसूस कराती है और मन को शांत कर स्ट्रेस से राहत दिलाने में भी मददरूप है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।